Hello everyone, hello dear ATPians, welcome to ATP Star, the super learning platform. गाइस जे 2020 के लिए ये सेशन बहुत ही खास है, बहुत ही एक्सक्लूसिव सेशन है। मेक श्योर इसको एंड तक जरूर देखें। देखिए, हो सकता है आप में से एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसी है जो जिनका तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ऑलरेडी, वो जो भी उनको टास्क दिए जा रहे हैं, जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं, एडीपी स्टार के साथ स्टार बैचेस पे पढ़ रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म से वो कनेक्टेड है और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी ये भी हो सकती है कि भाई उनकी ठीक ठाक तैयारी चल रही है, एवरेज चल रही है, उतनी परफेक्ट भी नहीं चल रही है, कमियां भी हो सकती है। एंड थर्ड कैटेगरी वो है जिनने एक्चुअली 11th क्लास का बहुत सारा समय वेस्ट हो चुका है। उसके जो भी रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है घर में कुछ परेशानियां रही हो, या हो सकता है सही कोचिंग नहीं मिली हो, या देयर माइट बी एनी रीजन जिनका 11th खराब हो गया हो। तो आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, एंड गाइस सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 3 नवंबर शायद सभी को पता होगा क्या होने वाला है। 3 नवंबर को पता है आपको? 3 नवंबर को AOTS, दैट इज ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2.0, विच इज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट सीरीज विद क्वेश्चन वाइज वीडियो सोल्यूशन लॉन्च होने वाली है। एंड नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस गूगल फॉर्म को फिल करना ना भूले अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है। जो भी स्टूडेंट गूगल फॉर्म फिल करेगा 3 नवंबर को 2 बजे से पहले उनको क्या मिल जाएगा, एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कोड मिलेगा जिसकी हेल्प से वो बहुत ही अफोर्डेबल फी पे एनरोल कर पाएंगे AOTS 2.0 में। ठीक है, ओके गाइस, तो मेक श्योर फॉर्म जरूर फिल करें। एंड 3 नवंबर यानी परसों के दिन 2 बजे याद रखिए एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। यू कैन एनरोल फ्रॉम आवर वेबसाइट और ऐप। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है ना, वो क्या होती है? वो होती है क्वालिटी ऑफ स्टडी। यार ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, जैसे एक बहुत कॉमन ये रहता है कि यार मैं पढ़ता बहुत हूँ, मार्क्स नहीं आते। उसमें सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि हम ढंग से नहीं पढ़ते। ढंग से ना पढ़ने का मैं मतलब समझाता हूँ। जब क्लास में आपके टीचर आपको क्वेश्चन कराते हैं, अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करोगे ढंग से, और आपसे क्वेश्चन अगर क्लास में सॉल्व नहीं होंगे ना, तो याद रखना फिर घर पे भी आप ढंग से सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप घर पे ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे तो उसके बाद एग्जाम में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो मेहनत तो कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे केस में मतलब क्वेश्चन पूरा इन्वॉल्वमेंट उनका क्लास के अंदर नहीं होता, पूरा क्वेश्चंस को ढंग से शिद्दत से अटेम्प्ट नहीं करते। यार जब तक आपका मेंटल लेवल उतना इंक्रीज नहीं होगा, याद रखिए आपको डूब के क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट करना होगा क्लास में, घर पे, तब जाके आप एग्जामिनेशन हॉल में बढ़िया से मचा पाओगे। याद रखिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, टेंस सिचुएशन भी होती है। तो ऐसे समय में के लिए तैयार होने के लिए आपकी स्टडी बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी स्टडी में प्रैक्टिस ढंग से करना, क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट करने के अलावा क्लास जब आपकी चल रही होती है तो उससे आप अच्छे से क्लास नोट्स बनाओ। जिन्होंने अभी तक नहीं भी बनाए हैं, आप अभी से अच्छा बनाओ। अगली चीज देखो यार, जो समय बचा हुआ है, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 11th क्लास हो सकता है कमजोर रह गया हो। तो याद रखिए जो भी आपके पास समय बचा है, उस समय में आप जितने चैप्टर्स अच्छे से कर पाओ उतना करो। ठीक है, 100% कवर करने की बजाय जितना भी करो अच्छे से करो। यानी उससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाने चाहिए, उस लेवल का कर लो, दैट वुड बी मोर देन इनफ। गॉट इट एवरीवन? अगली चीज, किसी भी चैप्टर को कवर करना है जो आपका कमजोर रह चुका है, उसके लिए बेस्ट वे इज कि भाई पहले उसको बेसिक लेवल का कर लो। यानी पहले उसको बिल्कुल जेईई मेन लेवल तक का तैयारी कर लो। दिक्कत पता है कहाँ पे आती है? हम कोचिंग के मटेरियल में जब फंस जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एडवांस लेवल की अगर हम तैयारी कर रहे होते हैं तो एडवांस लेवल एकदम से नहीं बनता, और हम उसी कारण डिप्रेस हो जाते हैं कि अब मैं कैसे कर पाऊंगा। याद रखिए पहले जेईई मेन लेवल की तैयारी कर लीजिए ऐसे चैप्टर्स में, अगर आपका बाय द वे 11th क्लास वीक रह गया है तो। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी मैं बताऊंगा कि आपको अब तक तो पता लग गया होगा ना कि यार कौन सा मटेरियल आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, इसके बारे में वीडियोस हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मटेरियल अगर कुछ है तो वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा आपके पास जो भी लिमिटेड बुक्स हैं, जो भी आप रेगुलरली सॉल्व करते हो, जो भी कोचिंग का मटेरियल इंपॉर्टेंट मटेरियल है, वो तो उस गिवन मटेरियल को, लिमिटेड मटेरियल पे फोकस कीजिए। एंड सबसे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए रिवीजन पे। ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? रिवीजन पे। अच्छा, तुम में से बहुत सारों के साथ ऐसा होता होगा ना, रिवीजन का टाइम नहीं निकालते होगे ना? होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, और उसी रिवीजन ना करने की वजह से सारा कुछ ऐसा लगता है ना कि भूलते जा रहे हैं। ऑब्वियसली लगता नहीं, होता है, हम भूलते जाते हैं। रिवीजन नहीं करेंगे तो काम चलेगा ही नहीं। यानी एक चीज आप करना शुरू कर दो, कल से ही शुरू कर दो।
क्या शुरू करोगे कि जो भी आप कर रहे हो ना उसको साथ साथ रिवाइज तो करो ही करो, वो तो रिवीजन हो ही जाता है होमवर्क से। जो पहले वाला चल रहा है ना उसका आप रैंडमली जब मौका मिले तब चौका मारो, रिवीजन करो, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। फास्ट रीडिंग के लिए, ठीक है, जहां पे भी अटक रहे हो एक बार के लिए अटकना मत, मतलब रुकना मत वहां पे, फास्ट रीडिंग ली और क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी पे जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रेफरेंस थ्योरी से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले चाहे देख लो एक बार, लेकिन समझ रहे हो सभी। तो रिवीजन के लिए टाइम अगर आप रेगुलरली दोगे, याद रखना 7 दिन में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यार, 11th क्लास के जो टॉपिक्स होते हैं ना, चैप्टर्स होते हैं, सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको पीरियोडिक नहीं आया तो केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं आया तो बाकी सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी, तो सब कुछ आपस में कनेक्टेड होता है। तो आप में से हो सकता है बहुत सारे दुखी आत्माओं के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनकी शुरुआत ही खराब हुई और उसी लूप के चलते चलते अब तक सारा कुछ 11th ही उनका खराब चला गया, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यार हम एक बैच लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, जिस बैच का नाम है ग्लेडिएटर बैच। और ग्लेडिएटर बैच में 11th का भी और 12th का भी दोनों का सिलेबस करवाया जाएगा। पहले 11th क्लास का कराया जाएगा, जो अगले 4 महीने हैं उनमें 11th क्लास का कोर्स पूरा कराया जाएगा, ठीक है। और 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन हाँ, वो हम लॉन्च करें या ना करें वो आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा। अगर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं और उन पे लाइक्स भी मिलते हैं कि यस सर आई विल बी पार्ट ऑफ द ग्लेडिएटर बैच, आई वांट सच बैच, ऐसे कमेंट्स अगर हमें मिलते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में, तो हम ऐसा बैच जल्दी से जल्दी लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा ग्लेडिएटर, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो अभी हेल्पलेस हो चुके हैं कि सर अब करें तो क्या करें, है ना। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, इस समय पे परेशान हो जाते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें अगर आप चाहते हैं ग्लेडिएटर बैच का हिस्सा बनना। नेक्स्ट ये है, कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए प्रैक्टिस करना ये सब तो है ही है, उसके अलावा बुक रीडिंग भी मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। मैथ्स में तो क्या ही बुक रीडिंग करोगे, लेकिन जहाँ तक फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात है, अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स जो है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बुक आपने स्टैंडर्ड ले ली, जैसे पोला ब्रूस ले ली या कोई और ले ली, सोलोमन्स भी चलेगी, या मॉरिसन बॉयड, और भी बहुत सारी किताब है, कोई भी एक किताब ले ली, उसको रेफरेंस मान के उसको आप ओकेजनली सेलेक्टिव रीडिंग कीजिए। यानी कोई जो टॉपिक है ना उनको आप सेलेक्टिवली रीड कीजिए, ठीक है। याद रखना, रीडिंग करने से क्या होगा, आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ता जाएगा, और आपको रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी सब्जेक्ट की। आप फील कर पाओगे कि भाई असल में हर जो भी आप समझ रहे हो उसका रियल लाइफ में बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। और जब आप सब्जेक्ट को एंजॉय करना शुरू करोगे, बुक रीडिंग से क्या होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मन नहीं करता हमारा पढ़ने का। यार देखो, अभी आप 11th क्लास में आ चुके हो और 11th से 12th में जाने वाले हो, ठीक है। तो अब आप प्रोफेशन चेंज तो नहीं कर सकते, अभी तो कुछ और नहीं कर सकते ना खास, अभी तो यही ऑप्शन है ना अपने पास। यानी अभी तो हमारा मन नहीं भी करे तो हमें करना तो पड़ेगा। तो बेस्ट क्या है, मन लगा के करें। अब मन लगा के कैसे कर सकते हो, तो उसका तरीका मैं बता रहा हूं कि अगर तुम बुक रीडिंग करते हो, अगर क्वेश्चंस करते हो, टास्क करते हो, तो एक्शन से इंस्पिरेशन मिलती है। याद रखिए, एक्शन अगर हम लेते हैं तो उससे इंस्पायर हम अपने आप ही हो जाते हैं। अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये सेशन ले रहा हूं आप सभी के लिए, जितना मैं सेशन आपके लिए लेता जा रहा हूं, अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, मेरा मोटिवेशन अपने आप ही बढ़ता जा रहा है। सिमिलर आपके लिए भी होता है। आप एक्शंस ले, जो मैं चीजें बता रहा हूं इनको आप अप्लाई कीजिए, गारंटीड है आपका जो मोटिवेशन है, एक हफ्ते में जो पॉइंट बताए, एक हफ्ते में ही आपका मोटिवेशन, आपका प्रिपरेशन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके एवरीवन, उसके अलावा टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। जितना भी आपका सिलेबस हो चुका है, टेस्ट देने का, फुल टेस्ट जो होते हैं वो देने का समय आ गया है। क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज में ऑल इंडिया लेवल पे compete करते हो तो आपको पता लगता है कि भाई रियल एग्जाम लाइक कंडीशन में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। क्योंकि बहुत सारे 11th क्लास वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्ट प्रॉपरली नहीं देते, और टेस्ट अगर नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा। इसमें AOTS आपको AOTS 2.0 बहुत हेल्प करेगा। AOTS 2.0 लॉन्च हो रहा है 3 नवंबर को 2 बजे, आप सभी को पता है। फॉर्म अगर आपने नीचे फिल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। ओके गाइस, होपिंग दैट ये सारी बातें आप सभी बिल्कुल दिल पे लगा के इन पे ढंग से पालन करेंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे, गारंटेड है मेरी तरफ से। ओके गाइस, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग well.